हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्क फ्रॉम होम जॉब लेकर के आ गया हूं, जिसमें कि अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहां पे जॉब कर सकते हो। यहां पे किसी भी टेक्निकल स्किल का डिमांड नहीं किया गया है। यहां पे अगर आप टीवी शोज, एपिसोड्स, फिल्म्स अगर आप देखते हो, उसके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। वो काफ़ी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। इस जॉब के लिए जो सैलरी है वो 4.8 लाख पर एनम का है और यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम की सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। इस जॉब के बारे में सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हो तो यह इसका पूरा डिटेल और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी जॉब अपडेट्स मैं लाता हूँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचता रहे। तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे निल्सन जो जॉब निकला है वो है निल्सन कंपनी की तरफ से। और निल्सन के बारे में मैं आपको बताऊं तो निल्सन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि डेटा रिसर्च पे काम करती है, खासकर टीवी और इंटरटेनमेंट जो भी इनका कैटेगरी है, उस कैटेगरी से ये डेटा रिसर्च करते हैं। इवन निल्सन का सर्वे वेबसाइट भी है। निल्सन का बहुत सारे सर्वे आता है। अगर आप सर्वे करके पैसे कमाना चाहते हो तो आप निल्सन के वेबसाइट पे सर्वे करके भी पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है, ये ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टे अहेड ऑफ मीडिया एवोल्यूशन। तो इनका सारा काम जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, इंटरटेनमेंट, वेब स्टोरीज, फिल्म्स, इन सब चीज़ों से जो डेटा रिसर्च होता है उसमें पता लगाया जाता है कि जो व्यूअर्स हैं वो किस तरीके के चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या देखना पसंद करते हैं। ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके जो भी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं या फिर वो उनसे कोलैबोरेट करके बाकी आगे का काम इनका जो होता है वो है। हमारा जो मेन फोकस है वो है यहाँ पे टीवी इंटरटेनमेंट कैटेगरी से डेटा रिसर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा चीज़ इनका जो दिया हुआ है वो पूरा डेटा से ही रिलेटेड है। आप देख सकते हो रियल पीपल आर ऑलवेज एट द हार्ट ऑफ आवर डेटा। मतलब इनका सारा काम डेटा का ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये सारा काम डेटा का ही है। तो यहाँ पे जो जॉब निकला हुआ है इनके करियर्स पेज पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे करियर्स पेज पे ढेर सारे जॉब निकले हुए हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए जॉब निकलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका काम चलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूजीलैंड, मैक्सिको, यहाँ पे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो ऐसे तो यहाँ पे हमें इंडिया के लिए चाहिए तो नॉर्मली आप जो है यहाँ पे जाकर के लोकेशन चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ नीचे जो कंटेंट ऑपरेशन है इसमें आपको इंडिया के लिए जॉब मिलेगा। तो इसमें देखो 3 जॉब है। और कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, यहाँ पे स्पोर्ट्स नॉलेज के, अगर आपके पास स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज है, चाहे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, अगर किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में अगर यहाँ पे नॉलेज है तो आप यहाँ कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट का काम कर सकते हो। बट ये जो जॉब है वो हाइब्रिड नेचर का है, वो रिमोट नहीं है, यानी वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों में आपको काम करना पड़ सकता है। दूसरा जो है वो इमेज कलेक्टर का जॉब है, जहाँ पे आपको सोशल मीडिया या फिर तरह तरह के हर एक प्लेटफॉर्म से जो बेस्ट इमेजेज होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है और इनको प्रोवाइड करना होता है। फोटोशॉप एडिटर का भी यहाँ पे जॉब है। अगर आपको फोटोशॉप चलाना आता है तो आप यहाँ पे फोटोशॉप एडिटर का जॉब कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बट ये सारे जो है वो हाइब्रिड नेचर के जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इन सब का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथ में। लेकिन जिस जॉब की बात मैं कर रहा हूँ वो जॉब जो डेटा रिसर्च का जॉब है और उसमें जो है वो शेड्यूल एडिटर उसका जॉब है। यहाँ वीडियो कंटेंट वाले ऑप्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको शेड्यूल एडिटर का जॉब मिलेगा, जो कि मुंबई और बेंगलोर ब्रांच के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट ऑपरेशन, वीडियो कंटेंट, रिमोट। ये जो है वो टोटली रिमोट है, यानी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों दो जॉब है, दोनों जो है वो रिमोट है। ठीक, अब इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं तो इसका डिटेल पता चल जाएगा आपको कि इसके लिए क्या क्या आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटली रिमोट है, फुल टाइम आपको करना है। वीडियो कंटेंट में जो है शेड्यूल एडिटर का जॉब है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है, द कंटेंट एंड मीडिया टीम इज पार्ट ऑफ ग्रेसिनोट निल्सन कंपनी। निल्सन कंपनी का ही ये जो है वो एक चाइल्ड कंपनी है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंटरटेनमेंट मेटा डेटा, ठीक है, एंड कंटेंट आईडीज एंड रिलेटेड ऑफरिंग टू द वर्ल्ड्स लीडिंग क्रिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्लेटफॉर्म्स। तो जो भी
पूरे वर्ल्ड में जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं इंटरटेनमेंट कैटेगरी से रिलेटेड, उसका जो भी डेटा होता है वो ये रिसर्च करके उनको देते हैं। ठीक है, तो ये इनका पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा मेंशन किया गया है। इसमें टीवी शोज हो गया, मूवी हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सब से जो है डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे रोल क्या रहने वाला है, द शेड्यूल एडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड क्यूरेशन ऑफ टेलीविजन शेड्यूल्स। तो टेलीविजन पे जो भी ये टेलीविजन पे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, जो भी एपिसोड्स आते हैं, जो भी शो आते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे जो है वो काम करना है। उसका एफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड क्यूरेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखना है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। द रोल रिक्वायर डिलीजेंट वर्क फ्लो मैनेजमेंट टू एक्यूरेटली प्रोसेस एंड अपडेट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड एज दे बिकम अवेलेबल बाय डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइडर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है वो सारा काम जो है वो मैनेजमेंट का ही है। मतलब आप जो है टेलीविज़न से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा काम आपको यहाँ पे करना है, चाहे वो प्रोग्राम को का सिनॉप्सिस हो गया, प्रोग्राम के बारे में डेटा हो गया, प्रोग्राम को शेड्यूल करना हो गया, ये सारा काम है, वो सारा चीज़ आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जैसे एक्वायर, नॉर्मलाइज एंड इन्हांस इंटरटेनमेंट मेटा डेटा, यानी इंटरटेनमेंट कैटेगरी से जो भी आप रिसर्च करोगे उसी को यहाँ पे आपको जो है वो एक्वायर करके एक्वायर, नॉर्मलाइज और इन्हांस जो भी है इनका वो करना है। बाकी प्रोसेस एंड मैनिपुलेट डेटा रिक्वायर टू इंजेस्ट करेक्टली इनटू इन हाउस सॉफ्टवेयर टूल। आपको एक जो है सॉफ्टवेयर टूल्स भी सिखाया जाएगा जो कि इंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर यूज होता है। उसमें आपको इस मेटा डेटा पे काम करना है। ठीक है, जो भी मेटा डेटा कलेक्ट किया जाएगा, आपको दिया जाएगा या जो आप कलेक्ट करोगे तो उसी पे आपको काम करना है। क्यूरेट एंड री राइट सिनॉप्सिस एज नीडेड फॉर मूवी शोज एंड एपिसोड। तो जो भी मूवी शो एपिसोड दिखाए जाते हैं उसका जो है आपको सिनॉप्सिस क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसको रीराइट करना होगा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो। यही सारा काम है। इंश्योर द हाई क्वालिटी, एक्यूरेट एंड टाइमली एवरग्रीन कंटेंट इज क्रिएटेड। तो आपको जो है बेसिकली हाई क्वालिटी कंटेंट पे काम करना है, जो कि या फिर एवरग्रीन कंटेंट पे काम करना है जिसको लोग देखना पसंद करते हो, उसी के बारे में। ठीक है, कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ क्रेसिनोट क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड इंटरनल टीम्स। तो आपका काम यहाँ पे जो है क्लाइंट, पार्टनर्स और इंटरनल टीम्स जो भी हैं उनके साथ कम्युनिकेट आप कर पाओ। इन्वेस्टिगेट, क्वेरी एंड कंफर्म क्वेश्चनेबल प्रोग्रामिंग कंटेंट व्हेन एप्लीकेबल। तो जो भी क्वेश्चनेबल प्रोग्रामिंग कंटेंट है उसके बारे में भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो क्वेश्चनेबल प्रोग्रामिंग कंटेंट का मतलब सीधा आप समझ सकते हो एडल्ट कंटेंट से होता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो भी इन्वेस्टिगेट आपको करना है। रन क्वालिटी एंड एश्योरेंस चेक्स वाया सिस्टमेटिक रिपोर्ट लुकिंग एट द लाइव डेटाबेस। उसके बाद कंट्रीब्यूट टू टीम एंड डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, ये सारा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्किल क्या चाहिए, आप स्किल देख लो। अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटा डेटा एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें जो भी आपको मेटा डेटा दिया जाता है उस मेटा डेटा से किस तरीके से काम करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे करना है। ठीक, उसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। गुड प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल बोथ रिटन एंड स्पोकन। यहाँ पे इंग्लिश आपको चाहिए। इंग्लिश अगर आपको आती है अच्छा लिखने बोलने दोनों, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो। एबिलिटी टू स्विच बिटवीन ब्रिटिश अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज। तो जो भी ब्रिटिश अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश जो आपको चलता है उसमें आपके पास थोड़ी बहुत एबिलिटी होनी चाहिए स्विच करने की। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बट उसमें जो है वो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, proactive approach to implement workflow efficiency, strong client service orientation, interest in the working knowledge of the local, national and international TV scenes। तो जो भी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल टीवी सीन्स हैं उसके बारे में आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग इंडियन हॉलीडेज। ठीक, तो ये सारा चीज़ है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको वही अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आपको चले जाना है। और फिर अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस आपको जो है सारे जो भी मैंने पिछले जॉब्स में बताया वही यहाँ पे जो फॉलो करना है। जैसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपके पास है तो उससे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिज्यूमे अगर आपने अपडेटेड बना रखा है तो उससे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इसको अपलोड कर सकते हो। फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, करंट कंपनी अगर आपने कोई ज्वाइन कर रखा है तो आप डाल सकते हो यहाँ पे।
लिंक्डइन URL यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। उसके अलावा एक कवर लेटर यहाँ पे डालना होता है और कवर लेटर डाल करके यहाँ पे यस करके सबमिट एप्लीकेशन कर दोगे। एप्लीकेशन जब सबमिट करोगे तो आपको जो है यहाँ पे रिस्पांस जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग के हिसाब से आएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट में जिसका भी रिज्यूमे जितना इफेक्टिव होगा उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसके बाद आपको रिस्पांस आएगा, रिस्पांस में आपको एक असेसमेंट टेस्ट दिया जाएगा। उस टेस्ट के बाद एक जो है वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा ऑन वर्चुअल कॉल, ठीक है, और फिर जा कर के आपको यहाँ पे ज्वाइन करा दिया जाएगा। यहाँ पे रिस्पांस आने में एक महीने तक का भी समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी में जो रिक्रूटर्स होते हैं वो सारे जितने भी रिज्यूम्स यहाँ पे गए हुए हैं उसको शॉर्ट लिस्ट करने में समय लगता है। तो उसको मैनुअली वो चेक करते हैं, फिर उसमें से वो सारे चीज़ों को जो भी उनके क्राइटेरिया के हिसाब से मिलता है उसको जो है शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है 15 डेज से 1 मंथ का आपको वेट करना पड़ेगा फॉर रिस्पांस, ठीक है। तो क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी है तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे काफ़ी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं, तो उसमें समय लगता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बट आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी जॉब है, अगर रिस्पांस आ गया यहाँ पे आप अप्लाई कर लोगे तो आपके लिए ये काफ़ी बेहतरीन मौका रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा जॉब का डिटेल है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इसको जैसा मैंने बताया उसी तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसका सारा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।